दुल्हन का एक जगह पर बंधन बांधा जाता है और वो उसके बंध में होती है। रोमियो का खत कहता है कि एक औरत एक शख्स के बंधन के नीचे होती है और वो उसके बंध में चलती है जब तक उसका शोहर जीता है। मेरा और आपका शोहर तो मर गया, लेकिन मरकर फिर जी उठा, वो तो मरा नहीं है। अब मैं और आप अपने शोहर के बंध में हैं। कभी नहीं हम उसके हुक्म को इधर उधर कर सकते। वो सदा उसके ऑर्डर के नीचे दुल्हन चलती है, उसके हुक्म को नहीं टाल सकती। अलीअज़र के आगे आगे खुदा का फरिश्ता जाता है, वो खुदा के फरिश्ते से बातें करता है। दूसरों को नहीं पता चल रहा ये अलीअज़र कर क्या रहा है। वो फरिश्ते से कह रहा है, खुदावंद के फरिश्ता, तू मेरी बात बना दे, आज मेरी तलाश खत्म हो जाए। मैं कहां मारा मारा ढूंढता फिरूंगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि ये इसहाक के लिए एग्जैक्ट लड़की है। फरिश्ते ने उसकी दुआ को सुना। ब्रदर ब्रैनम जब पुलपट पर आते थे, जब तक फरिश्ता नहीं आता था तब तक मैसेज नहीं खुलता था। ये उनकी खिदमत थी। फरिश्ता उनके आगे आगे चलता था और फरिश्ता उनकी रहनुमाई करता था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने आंखें बंद की और बाइबल खुली थी और मेरी उंगली पैदाइश 24:7 के ऊपर पड़ गई। और फिर मैंने कहा कि एक किरदार है मेरा भी अलीअज़र का, क्योंकि मुझे दुल्हन को बाहर निकालना है, बुलाना है, तलाश है दुल्हन की। ओ ले बेले ओ ले बेले all things are possible, all things are oh, le believe, Lord, I believe, my Lord, I believe, all things are possible. All things are possible. Oh, we believe Jesus is here. My Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Oh, le believe, Lord, I believe, my Lord, I believe. Amen. वो मेरी और आपकी खातर ये सब सह गया, क्योंकि वो मुझे और आपको बनाए आलम से पेशतर जानता था, देख चुका था। ये उसका फजल है, उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है। उसने अपने आप को पेश कर दिया। हमारा गीतों का गाया जाना, बजाया जाना, घंटों घंटे बैठना कभी फलदार ना होता अगर मसीह मुर्दों में से ना जी उठता। वो कब्र और मौत की सारी फतह को, जो कि वो समझ चुके थे कि हम इसे शिकस्त दे चुके हैं, उसने उस सारी फतह को अपने नाम कर लिया। ना उसके सामने मौत ठहर सकी, ना कब्र उसे अपने अंदर रख सकी, ना भारी पत्थर उसे रोक सका, ना वो संगल उसे रोक सके। आज उसके लोगों को भी कोई नहीं रोक सकता। जो बिलीव कर चुका है वो खुदावंद के लिए खड़ा हो जाता है। उसके सामने कोई चीज मानी नहीं रखती। हालात कैसे हों, मामलात कैसे हों, वो गालिब आकर खुदावंद के हुजूर में बैठकर उसके जी उठने की गवाही देता ही है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज शाम के लिए।
सारे वक्त में खुदावंद तूने अपने लोगों की मदद की। जब खुदावंद एक मौका तूने हमें एक और बख्श दिया है कि हम उस रोटी और मैं में शिरकत कर सकें, तेरी मौत के याद में खुदा में जमा हो सकें। कभी तू हमारे लिए मरा था और हमेशा मरा नहीं रहा, बल्कि तूने खुदावंद मौत और कब्र को फतह कर लिया। ना सिर्फ दाहिनी हाथ बैठा बल्कि हमारे बीच में भी मौजूद है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तो अपने बच्चों पर अपने आसमान को खोलना, जो कलाम का हिस्सा रखने जा रहे हैं। खुदावंद हम इंसान कमजोर हैं, पर तू हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। तो अपने बच्चों के जहन, सोच, ख्याल को अपने काबू में कर ले, इन्हें हार्नेस कर ले मेरे खुदा, कि तेरे कलाम को समझ पाएं। जब तेरे बच्चे यहाँ ऊपर रीडिंग के लिए आते हैं, खुदावंद तू उनकी मदद करना। खुदावंद ये बाइबल कोई रिसाला नहीं है कि हम इसे हाथों में पकड़कर खोलें और पढ़ना शुरू करें, बल्कि इसे समझें कि ये बाइबल मेरी जिंदगी की, मेरे छुटकारे की किताब है। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, ये मेरे उस मिरास का एक नमूना है जो तूने मेरे हाथों में थमा रखा है। इसे खुदावंद रजिस्ट्री के तौर पर ये संभाल कर लेकर आते हैं। तू इन बच्चों पर रहम कर, फजल कर, ताकि खुदावंद इसे समझ पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। इन हवाला जो हमारा है वो पैदाइश 24 बाब ही है। पैदाइश 24 बाब है। पहली 10 आयात हम तलावत करेंगे। और अब्राहम ज़ईफ़ और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने सब बातों में अब्राहम को बरकत बख्शी थी। और अब्राहम ने अपने घर के साले खुर्दा नौकर से, जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था, कहा, तू अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख के मैं तुझसे खुदावंद की जो ज़मीन और आसमान का खुदा है कसम लूँ कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। उस नौकर ने उसे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहाँ से तू आया फिर ले जाऊँ? तब अब्राहम ने उसे कहा, खबरदार, तू मेरे बेटे को वहाँ हरगिज़ ना ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा, जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी ज़ात बूम से निकाल लाया, और जिसने मुझसे बातें की और कसम खा कर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहाँ से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरी इस कसम से छूटा, पर मेरे बेटे को हरगिज़ वहाँ ना ले जाना। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका अब्राहम की रान के नीचे रखकर उससे इस बात की कसम खाई। तब वो नौकर अपने आका के ऊँटों में से 10 ऊँट लेकर रवाना हुआ, और उसके आका की अच्छी अच्छी चीज़ें उसके पास थीं, और वो उठकर मसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आप बैठ सकते हैं, इजी होकर अपनी अपनी चेयर पर बैठें। अगला 1 घंटा जो है वो हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर देखने जा रहे हैं। अपने आप को इजी करें, क्योंकि खुदावंद मेरी और आपकी मदद करे। मैं पुरुमीद हूँ खुदावंद से। खुदा ने कभी भी वो चीज़, वो हवाला यहाँ से कभी नहीं रीड करवाया जो उसकी मर्जी में नहीं होता। जो खुदा की मर्जी में होता है, खुदा उसी को इस जगह से रीड करवाता है। आमीन। आज मेरा मैसेज है अलीएज़र की तलाश। अलीएज़र को एक कलाम के अंदर हम देखते हैं, जो कि हमारे यहोवा खुदा ही का कलाम है। अलीएज़र को एक काम सौंपा गया, और अलीएज़र उस काम को लेकर के एक तलाश में निकल गया। आपके सामने हवाला पढ़ा गया।
ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है स्पिरिचुअल अमनेजिया, रूहानी नेसान, भूल जाने, रूहानी तौर पर भूलने की बीमारी। और ये कलीसिया को ना लगे, ये कलीसिया रूहानी तौर पर ना भूले। बात समझ आई? इन चीजों को आप देखें कि मेरा आज यहां से बोलने का मकसद है, दुल्हन जो इजहाक की है, जिसका नाम रबैका है, अलीएजर को एक काम सौंपा गया और अलीएजर जानता तो नहीं था रबैका को, पर उसकी तलाश थी कि वो रबैका को तलाश करके ला सके। लेकिन इससे पहले आइए इस अलीएजर की तलाश को देखें। अलीएजर ने तलाश की, और तलाश जब आप करते हैं उसमें समझौता नहीं, किसी चीज का कोई समझौता नहीं चल सकता। आइए इस बात को देखने से पहले एक कोड मैं ब्रदर ब्रैनम का आपके सामने रखना चाहता हूं। मैसेज है ब्रदर ब्रैनम का शर्माना, और यहां से हम दे भी चुके हैं लोगों को, और यह मैसेज जा चुका है। उस मैसेज का कोड नंबर है 37 कोड नंबर है। लिखा है, और मैंने कहा यकीनन पैदाइश से लेकर मकाशफा तक खुदा के उस कलाम में कुछ है। कोई तो ऐसा किरदार होगा जिससे तूने बर्ताव किया होगा, जो बिल्कुल मेरी तरह के सवाल में फंस गया होगा। अगर किसी ने कुछ किया था तो तू जरूर उसकी मदद को गया होगा। मुझे बाइबल में उस मकाम पर पहुंचने दे, और अगर किसी ने या उन्होंने कुछ भी किया हो तो ये मेरी मदद करेगा कि मैंने कहां गलती की है। या तो तू मुझसे कुछ करवाना चाहता है या मैंने कुछ नहीं किया है। बात समझ में आई? या तो मैं आपको प्रीच कर चुका हूं या कुछ भी नहीं प्रीच किया, या तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं या कुछ भी नहीं सिखा सका। आप क्या करते हैं घर जाकर आपको पता है, लेकिन सुनिए जरा ध्यान से। या मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बाइबल में से कोई ऐसा किरदार देखने दे, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ बाइबल को खुला छोड़ दिया और एक आयत पर अपनी उंगली रखी जो पैदाइश 24:7 थी। अलीएजर जो अब्राहम का वफादार खादम था, जो बाइबल में खादम का नमूना है। आज कोई भी पास्टर अलीएजर जैसा होना चाहिए। नबी ने कहा अलीएजर एक खादम का नमूना है। और कैसे नमूना है, थोड़े वक्त में आगे चलकर देखेंगे। बाइबल में खादम का नमूना अलीएजर, जिसे इसहाक के लिए बीवी तलाश करने को भेजा गया। तो मैसेज क्या आज नुआन में ने क्या मजमून क्या रखा? अलीएजर की तलाश। अलीएजर की तलाश है क्या? इसहाक के लिए बीवी ढूंढे। आमीन। सुनिए, बीवी तलाश करने को भेजा गया और मैं चौंक गया। यकीनन ये मेरे लिए, ये मेरे सारे पैगाम के साथ दुरुस्त बैठता है, चूंकि दुल्हन को बाहर निकालना है। उसने क्या कहा? कसम खा के तू उनमें से मेरे बेटे के लिए दुल्हन नहीं लेगा, बल्कि मेरे अपने लोगों में जाएगा। इंग्लिश बाइबल कहती है माय फादर किंगडम, मेरे बाप की बादशाही में जा और जाकर मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेकर आ। और मैसेज है अलीएजर की तलाश। सुनिए, उसने कहा अगर वो औरत मेरे साथ ना आना चाहे, कहा तो तू इस कसम से छूटा। उसने कहा और आसमान का खुदा तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा ताकि तेरी रहनुमाई करे। वो सीधा बाहर चला गया और दुआ करना शुरू कर दी, और उसकी मुलाकात खूबसूरत रबैका से हुई जो इसहाक की दुल्हन बनी। बिल्कुल कामल पैगाम है जो दोबारा कलाम की तरफ वापस आता है। जा उस दुल्हन को हासिल कर, ये एक फर्ज है
और उसके लिए मैं यहां मौजूद हूं और यही कुछ मैं करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि दुल्हन को बाहर बुलाऊं। आमीन। ये ब्रदर ब्रैनम का कोड है पैदाइश 24:7 के ऊपर और मैसेज है शर्माना और कोड नंबर है 37। इस कोड के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने बात की है और अगर आप नहीं समझे तो मैं इसे आसान करना चाहता हूं। भाई और बहनों, इन चीजों को समझिए। जब आप इन चीजों को समझते हैं आपके लिए बाइबल आसान हो जाती है, बाइबल आप पर खुलती है और कभी भी आप बाइबल को दुनियादारी के लोगों से नहीं समझ सकते। कभी भी कोई डॉक्टर आलम फाजल इस बाइबल को नहीं समझा सकता। अगर बाइबल समझनी है तो उसके मुसन्नफ के साथ राब्ता करना पड़ेगा। जब मैं और आप मुसन्नफ से राब्ता करते तो मुसन्नफ बताता है, मुसन्नफ कहता है मैंने ये इसलिए लिखवाया है और खुदा आपकी एक मुसन्नफ से मुलाकात करवाए जो इस बाइबल को लिखवाने वाला है। प्रेज गॉड। इस बाइबल में मैं कुछ और चीजें आपके सामने रखूंगा और सुनिए। अब्राहम के नौकर के साथ फरिश्ता गया और यहां मैंने जो कोड आपके सामने रखा है, ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम पैदाइश 24 बाब के एलिएज़र का किरदार अदा कर रहे थे, पर आज नहीं है, अभी तो नहीं है। और जब मैं मैसेज स्टडी कर रहा था तो सिर्फ हमें ही नहीं, सुन लें, आज इन चीजों को आगे चलकर हम देखेंगे और समझेंगे भी कि ये क्यों जरूरी हैं चीजें। बाइबल को चूम लेना और गले लगा लेना काफी नहीं है। ब्रदर डीकन यहां मैसेज रख के गए कि आफ्टर द 9 मंथ जो प्रेगनेंसी है उसे डिलीवर करना ही पड़ता है, उसे ज्यादा देर तक आप रोक नहीं सकते। नबी का मैसेज उठाएं दर्द से, बर्थ पेन, उस मैसेज के अंदर अभी दुनिया को दर्द लग चुके हैं, लगने नहीं लग चुके हैं, करा रही है दुनिया। दुनिया के हालात मंदी की तरफ चल पड़े हैं। आपको शायद इल्म नहीं है, इजराइल यरूशलेम लड़खड़ाहट का प्याला बन चुका है। सारे उसको हड़पना चाहते हैं, लेकिन खुदा ऐसा होने नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा खुदा ऐसा, क्योंकि वो खुदा का अपना शहर है, वो कभी ऐसा होने नहीं देगा। अब्राहम का नौकर, और नबी ने कहा ये एक मालदार शख्स था, ये उसके साथ रहता है और सारी चीजों के ऊपर मुख्तार था, ये इख्तियार रखता था अब्राहम के घर घराने के ऊपर। और अब्राहम ने कहा मेरी रान पर जरा हाथ रख। ब्रदर तीसरी आयत जरा पढ़िए, 24 बाब की तीसरी आयत जरा पढ़ें। मैं तुझसे खुदावंद की जो जमीन और आसमान का खुदा है हाँ कसम लूं कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ हाँ किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, हाँ, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। अच्छा, तीसरी आयत क्या कहती है? मैं तुझसे क्या जी कसम लेता हूं, खुदावंद की जो जमीन और आसमान का खुदा है, जो जमीनों आसमान का खुदा है, कसम लेता हूं अलीज़र इधर आ, तू केनानी लड़कियों को किसी लड़की को भी मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा। आज समझ लें, केनानी दुनियादार है और एक बलीवर मेरा और आपका बाप अब्राहम, वो अपने बेटे की जब उसकी शादी की सोचता है तो अलीअज़र को बुलाता, कहता भाई बात सुन, मेरी रान पर हाथ रख और आसमान और जमीन का जो खुदा उसकी कसम ले कि तू मेरे बेटे के लिए कभी दुल्हन कनानी औरतों में से नहीं लेकर आएगा। तो वो कहता कहां जाऊं? कहता मेरे खानदान के अंदर ही जा और मेरे खानदान में से मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन लेकर आ। कहता अच्छा, ब्रदर ब्रैनम का एक कोड है, जब उसको ये कहा गया अलीअज़र को, तो अलीअज़र एक खादम है, खादम का नमूना है। नबी ने कहा, वो दुआ करने लगा। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है शिकस्ता दिली, उस मैसेज का कोड नंबर है 68।
उस कोड के अंदर ब्रदर ने कहा जब इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो अलीअजर भी शिकस्ता दिली में मुब्तला हो गया। अलीअजर दमिश्क का एक बड़ा आदमी था और अब्राहम उसे पसंद करता था और अब्राहम ने उस पर भरोसा किया ताकि वो जाए और एक दुल्हन को उसके बेटे इसहाक के लिए तलाश करे। दुल्हन की तलाश है और अलीअजर को खड़ा किया गया इस काम के लिए और उस पर जिम्मेदारी लाद दी गई, एक दुरुस्त किस्म की दुल्हन को ढूंढ लाए। इस तरह से आगे मसीह को लेकर आना था। ऐसे नमूना पैटर्न नहीं खुदा ने दिया। खुदा एक नमूना लेता है और नमूना आप समझते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरी खाला एक स्वेटर बुना करती थी, 2 सिलाइयाँ होती थी लंबी लंबी, तो वो स्वेटर बुनती थी। तो एक उस जैसा स्वेटर उसने सामने रखा होता था। मैं बार बार उसको हटा देता था, कभी टांग मार के कभी पकड़ के इधर उधर कर। वो कहती वे ना कर वे की कर रहा, मैं कह बना ते है रही है, तो इनू का सामने कहती ये नमूना है। बात समझ में आई है? हाँ, मैं और आप क्या अपने आप को कहते हैं दुल्हन? तो दुल्हन का कोई नमूना है, बगैर नमूने के कोई दुल्हन नहीं। ये आप भाई लोग जो जाते हैं बार्बर के पास, हेयर सलोन के ऊपर जब कटिंग के लिए जाते हैं, उन्होंने एक चार्ट क्यों बना रखा है? नमूने रखे हुए ना, और नमूने के ऊपर आप ये नमूना ऐसी कटिंग मेरी कर दे। पूछना यार ये क्यों लगाए? वो कहते हैं भाई आपने जो कटिंग करवानी है मैं आपको बता देता हूं। तो नमूना आपके अंदर होता है और उस नमूने को आप शो करते हो कि भाई यहां पर एक नमूना छपना चाहिए। और दुल्हन का भी एक नमूना, बगैर नमूने के दुल्हन नहीं बन सकती। गॉड ब्लेस यू। इसलिए नमूना लेकर ही आप आगे आ सकते हो, वरना कुछ नहीं है। इन चीजों को देखिए। और नमूना था कि वो मेरी खाला जो थी वो नमूना सामने रख के बुनती थी। एक पल भी वो एक धागा बुनती और फिर उसको चेक करती, वो एक फूल सा बन जाता और फूल के अगली तरफ जाती तो फिर नमूने को सामने रख लेती। सारा काम नमूने के तौर पर ही करना है। और खादम के पास अगर नमूना नहीं है तो खादम दुल्हन नहीं मसीह के लिए तैयार कर सकता। और नमूना पता कहां पड़ा हुआ है? इन किताबों के अंदर। इन किताबों के अंदर दुल्हन का नमूना पड़ा हुआ है और इन किताबों के बगैर दुल्हन तैयार नहीं हो सकती। सुनिए आगे। अब अलीअजर एक रूहानी शख्स होते हुए जानता था कि इस बात का क्या मतलब है। क्या मतलब था? दुरुस्त किस्म की एक औरत को ही उस शख्स की बीवी बनना था। मैं ऐसा वैसा काम नहीं कर सकता। मुझे दुल्हन को तैयार करना है तो दुरुस्त किस्म की दुल्हन होनी चाहिए। उसे पेश कहां करना है? इसहाक के सामने। कहां पेश करना? इसहाक के सामने। सुनिए, उस शख्स की बीवी बनना था। और वो कैसे उस औरत का इंतखाब करेगा? अपनी शिकस्ता दिली की हालत में जब वो एक शहर में पहुंचा, उसने दुआ मांगी और कहा खुदावंद खुदा, बस यही बात है, जब आप शिकस्ता दिल हो जाते हैं तो फिर दुआ में चले जाते हैं। खुदावंद खुदा, पहली लड़की जो यहाँ आए वो मेरे ऊंटों को पानी पिलाए और मुझे पिलाए तो वो लड़की होगी। उसने अपनी शिकस्ता दिली की हालत में दुआ की। आमीन। इसको काम सौंपा गया कि इसहाक के लिए बीवी ला। और नबी कहता है कि ये दुआ में उतर गया, घुटनों के बल आ गया। खुदावंद तूने ये जिम्मेदारी दे दी है, अब इस जिम्मेदारी को मैं कैसे निभाऊंगा? और उसके मालिक ने, अब्राहम ने कहा कि मेरा खुदा अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजेगा और तू
उस दुल्हन को मेरे बेटे के पास लेकर आएगा। और 7वीं आयत और इस हवाले के अंदर मैंने आपके सामने उन चीजों को रखा। एक और कोड आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर थोड़ा आगे हवाले में निकलते हैं। ब्रदर जरा पढ़िए जरा 4थी आयत आप। बल्कि तू मेरे वतन में हाँ मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। हाँ। उस नौकर ने उसे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे। अब नौकर का सवाल बनता था कि ऐ मेरे मालिक, अगर वो औरत लड़की अगर यहां ना आना चाहे तो सुनिए जी, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहां से तू आया फिर ले जाऊं? कहना अगर वो लड़की ना आवे तो मैं तेरे पुत्र ने चुक के उत्थे ले जा। आगे। तब अब्राहम ने उससे कहा, हाँ खबरदार तू मेरे बेटे को वहां हरगिज ना ले जाना। हाँ खुदावंद आसमान का खुदा जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी जात भूम से निकाल लाया, हाँ और जिसने मुझसे बातें की हाँ और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, हाँ वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा हाँ जी कि तू वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। हाँ और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे जी, तो तू मेरी इस कसम से छूटा। आजाद है तू, जबरदस्ती नहीं मैसेज में किसी को ला सकते ना, मैं जबरदस्ती किसी को मैसेज मना सकता हूं। ये जबरदस्ती वाला काम छोड़ दें। मुझे और आपको करनी है दुल्हन तैयार इस दूल्हे की, और इस दूल्हे की जो दुल्हन है वो इसके बाप के खानदान से होगी, उसका ताल्लुक कोई इधर उधर से नहीं है। वो लड़की तैयार होगी तो ले आना, नहीं होगी तो रहने देना। जेड़ी कहती ना अज मैनू बड़ा बुखार चढ़िया, उन्होंने कहा तेन चढ़िया ही रवे, चल बैठी रहो, तुझे नहीं लेके जाना, लेटी रह। बात समझ में आई? जो नहीं आना चाहता उसे ना लाओ, क्योंकि ये बात तो रजामंदगी की है, ये बात तो आपके दिल की चाहत की है। आप चर्च आकर करना क्या चाहते हो? आप चर्च आकर अपने दूल्हे के साथ गुफ्तगू करना चाहते हो, जबरदस्ती की गुफ्तगू नहीं है। यहां पर फिर मैं आपकी बात करके जरा आगे निकलना चाहता हूं, क्योंकि आपको जरा अच्छी समझ आ जाती है। आपकी दुल्हन हो और आप बैठे हो और बातें छातें कर रहे हो, वो बेचारी बातें करे और आप कहें हाँ चुप कर जा, नींद आ रही है, मैं आज बहुत थका हूं, तो क्या बात आगे चल सकेगी? नहीं चल सकेगी। इसलिए यहां पर दोनों को जागना पड़ता है, अपनी दिलचस्पी का इजहार करना पड़ता है। और ये दूल्हा और दुल्हन का बाइबल में पैदाइश से मकाशफा तक मेरे और आपके सामने नबी ने चैप्टर खोल रखा है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं एलिएजर निकल पड़ा, जब निकला तो 10 ऊंट लेकर गया, और 10 ऊंटों पर क्या था? कीमती सामान। बाइबल कहती है किसके लिए? दुल्हन के लिए कीमती सामान था, दुल्हन के लिए। लेने किसको जा रहा है? दुल्हन को। और दुल्हन के लिए खास साजो सामान, और कुछ चंद लोग साथ थे इसके, इस खादम के, नौकर के, एलिएजर के साथ कुछ लोग भी गए थे। अब ये दुआ करता है और दुआ करके कहता है खुदावंद तेरा, चूंकि मालिक ने कहा था खुदा का फरिश्ता तेरे आगे आगे जाएगा, कहने लगा उसी फरिश्ते से दुआ करते हैं, तू लेकर आ। और मेरे और आपके नबी के साथ भी एक फरिश्ता चलता था। जब ब्रदर ब्रैनम पुलपट के ऊपर आते थे, पहले 10-15 पेज बात नहीं बनती थी नबी की। पढ़कर देख लिए, किताबों को देख लीजिए, 10-15 मिनट कोई कनेक्शन नहीं जुड़ता था। ब्रदर ने जो बात की कि किसी जगह पर जुड़ना होता है, दुल्हन का एक जगह पर बंधन बांधा जाता है और वो उसके बंध में होती है। रोमियो का खत कहता है कि एक औरत
एक शख्स के बंधन के नीचे होती है और वो उसके बंध में चलती है जब तक उसका शोहर जीता है। मेरा और आपका शोहर तो मर गया, लेकिन मरकर फिर जी उठा, वो तो मरा नहीं है। अब मैं और आप अपने शोहर के बंध में हैं, कभी नहीं हम उसके हुक्म को इधर उधर कर सकते। वो सदा उसके ऑर्डर के नीचे दुल्हन चलती है, उसके हुक्म को नहीं टाल सकती। अलीअज़र के आगे आगे खुदा का फरिश्ता जाता है, वो खुदा के फरिश्ते से बातें करता है, दूसरों को नहीं पता चल रहा ये अलीअज़र कर क्या रहा है। वो फरिश्ते से कह रहा है, खुदावंद के फरिश्ता, तू मेरी बात बना दे, आज मेरी तलाश खत्म हो जाए। मैं कहां मारा मारा ढूंढता फिरूंगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि ये इसहाक के लिए एग्जैक्ट लड़की है। फरिश्ते ने उसकी दुआ को सुना। ब्रदर ब्रैनम जब पुलपट पर आते थे, जब तक फरिश्ता नहीं आता था तब तक मैसेज नहीं खुलता था। ये उनकी खिदमत थी। फरिश्ता उनके आगे आगे चलता था और फरिश्ता उनकी रहनुमाई करता था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने आंखें बंद की और बाइबल खुली थी और मेरी उंगली पैदाइश 24:7 के ऊपर पड़ गई। और फिर मैंने कहा कि एक किरदार है मेरा भी अलीअज़र का, मैं भी अलीअज़र हूं, क्योंकि मुझे दुल्हन को बाहर निकालना है, बुलाना है, तलाश है दुल्हन की। जबरदस्ती की हम किसी को दुल्हन नहीं बना सकते, जबरदस्ती किसी को नहीं बैठा सकते, जबरदस्ती किसी को पानी के अंदर नहीं उतार सकते, जबरदस्ती हम नहीं कह सकते कि मानो इसको कि ये नबी है। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये तो मकाशफा है भाई। अगर खुल जाए तो आमीन, नहीं खुलता तो आप अपने लिए दुआ करें कि खुदा आपके ऊपर इस बात को खोले, आमीन। फिर दूसरी चीज, इसहाक की बीवी को लेने जा रहा है। अब ब्रदर ब्रैनम भी यीशु मसीह की बीवी को, जिस तरह मैं और आप समझते हैं कि करंथियों के खत में लिखा कि पालूस ने मंगनी करवाई, लेकिन ब्रदर विलियम मैरियन पालूस मंगनी शुदा छोड़कर गया था। पालूस बीवी नहीं बना कर गया। अगर बीवी बनी है तो 7वें जमाने के पैगंबर के पैगाम को सुनकर बीवी बनी है। अब दुल्हन हामला होकर किसको जन्म देती है? कलाम को। अब उसके पास रवायतें नहीं है, उसके पास तेल दियां शीशियां नहीं है इथे रखियां ना, उसके पास पानी की शीशियां नहीं पड़ी हुई, उसके पास वंडी दियां जलेबियां नहीं रखी हुई, उसके पास फलानी चीजें नहीं पड़ी, फलानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, लटना पड़। ओ आज तो बाल बचे। पादी साहब जरा खीर पे दुआ करे हो। पादी साहब खीर पे दुआ नहीं करते, बांटने वाली पे। हाँ वैसे खाने को दे दो, खा लेंगे, खीर है खाने की चीज है, खा लेंगे हम। लेकिन ये वो जो नमूना है, ये इस नमूने में नहीं है चीजें, यहां नहीं पड़ा हुआ ये नमूना। दुल्हन कैसी होनी चाहिए, दुल्हन के लिए एक नमूना है, और उस नमूने को अलीअज़र समझ चुका था एक खादम होते हुए। अब यहां पर पुलपट पर जो खादम खड़ा है वो एक इस नमूने को समझ सके कि नमूना दुल्हन का क्या होना चाहिए। मेरे बाप के घर से आए, शर्तें दी हैं पूरी। अलीअज़र दुल्हन इसहाक की आए तो मेरे बाप के घर से आए। अच्छा जी, मेरे यानी खुदा के खानदान से ही। हमारे जमाने के पैगंबर ने कहा खुदा की जेनियोलॉजी की लाइन देखो, और उसकी लाइन के अंदर ही आपको जो लोग क्लियर मिलेंगे वो बनाए आलम से पेशतर जान चुका है, और वो ही उसकी दुल्हन में शामिल होंगे, बाकी नहीं। थोड़ा आगे निकलते। मेरे बाप के घर से आए वो लड़की। अलीअज़र वहां चश्मे के पास चला गया। अलीअज़र घर घर नहीं फिरा, दुआ करना यहां बहाना है। और चलो यही तरीका लभ लेंदे आ, कुड़ियां तो लोगों दियां घर च हुंदियां ने, ते वेखांगे कोई इसहाक वास्ते कोई चंगी जी बीवी लभ लांगे। दुआ करने आए जी, आए परसा बाजे आ जाए। अब देखें तरीका। भैन जी बच्चे कितने गए ने? भैन कहती ट्यूशन कर लेने, कितने बजे आ जाएंगे? कितने बच्चे हैं आपके वैसे? पर सिर्फ 4 बच्चे हैं। बेटा बड़ा है या बेटी बड़ी है?
नहीं, बेटी बड़ी है। कितने साल की? 21-22 साल की है। अच्छा, तो कब आएगी आपकी बेटी? असल में देखना तो बेटी चाहता है। तो जब उतनी देर में बच्चे भी आ गए। बहन जी, इनका कोई पूछना था, कोई रिश्ता रुश्ता किया कि नहीं? बस पर सब देख ही रहे हैं। तो मेरे पास है एक अच्छा रिश्ता, दिखाऊं क्या आपको? अच्छा, चलें दिखा दें पर साहब। मुंडा बाहर होना चाहिए। अच्छा, देखे ना जी, असी ते सारी उम्र अड्डियां रगड़ रगड़ के काट देती है, ते साडे बच्चे ते अच्छी जिंदगी गुजारन। ठीक है, अच्छी ख्वाहिश है आपकी, लेकिन क्या खुदा की इस जगह पर मर्जी है कि आप अपनी बच्ची की शादी बाहर जो लड़का रहे उसी से करना चाहते हैं? मैं कैसे खानदान को जानता हूं जिन्होंने ये सोचा, जिनकी मैं बार बार यहां मिसाल देता हूं। जब घर जाता हूं, इंग्लिश गीत सॉन्ग चल रहे हैं, गीत कह गया हूं, सॉन्ग चल रहे हैं इंग्लिश फुल आवाज में। मां भी बैठी, मां नूं लगे समझ ही नहीं आती, पर फिर भी बच्चों की वजह तो सुनी जा रही, हस रही बच्चों देख। कैसे ये स्टेटस है हमारा कि सवा मिट्टी का स्टेटस है। बच्चे आपके जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, आप बच्चों को मना ही नहीं कर पा रहे, रोक ही नहीं रहे। अब पारी साहब ने बात चला दी, रिश्ता ऐसा तरीका। अलीअज़र के पास ये नमूना नहीं था। अलीअज़र के पास उस खुदा का मुहैया करदा सोर्स था, वो अपने सोर्स से बात करता है। खुदावंद के फरिश्ता, मैं यहां चश्मे पे हूं, जो इसहाक की बीवी हो वो चश्मे पर आए। और बाइबल कहती है लड़कियां नीचे उतरती थी पानी लेने के लिए, ऊपर आंदे घड़ा चुके वैसे हफी। समझ आई? हफी पे ही। अब ऊपर से अलीअज़र कहता है, जिस तरह का भाई ने हवाला पढ़ा, वो लड़की, वो औरत बेवा लकड़ियां चुन रही है, एलिया कहता मुझे पानी पिला। वो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर वो चुनी हुई ना होती तो एलिया को कहती जा भरावा जिधरों आया जाके पानी लाभ, मैं तो अपने काम करन रही है। लेकिन चुनी हुई थी, चुनी हुई अपना काम छोड़कर एलिया के लिए पानी लेने गई। जो चुना हुआ होता है वो अपनी सारी कमिटमेंट तोड़ देता है इस प्याले और रोटी के लिए। खत्म। 370, 50, 25 किलोमीटर करके सफर यहां पहुंचते हैं किस लिए? एक दिल में लगन है, और उस लगन को लेकर के जब आप प्याले और रोटी को छूते हैं, आपके दिल के अंदर कोई बात कोई आप भरते हैं आप, तो आप प्याले और रोटी की तरफ आते हैं। और क्या इसमें? ये दूल्हा और दुल्हन की मोहब्बत है। आमीन। क्योंकि एक नमूना दिया गया है। अब ये बात करता अपने सोर्स से, और सोर्स से बात करके कहता कि मैं चश्मे पे खड़ा हूं, और जो लड़की आए वो इसहाक की, मैं उससे ये कहूं और वो मुझे ये कह दे तो वो इसहाक की बीवी है। ठीक है। इसी तरह हमारा भाई ब्रैनम भी तंजीमों के पास नहीं गया कि तंजीमें लेकर दूल्हे के पास कर दे, तेरी दुल्हन लेकर आ गया हूं तंजीमों को। तंजीमों मतलब मिशनों को। इसने कभी अपने आप को मिशनों का नहीं समझा कि मैं तंजीमी खादम बन जाऊं ना। कोई तंजीमी टैग अपने ऊपर नहीं लिया कि मैं फलां मिशन का हूं। आजाद होकर खिदमत करी, और जब आजाद होकर खिदमत की तो जो कुछ ब्रदर ब्रैनम को मिलता था वही कलीसिया को सुना देता था। और मैसेजेस में पढ़ा है कि जब ये बादल आया 28 फरवरी 1963 को 26 मील और फिर 30 मील इसकी लंबाई चौड़ाई थी। 26-30 इसकी लंबाई चौड़ाई है। यह नमूना है। नूह को एक नमूना दिया गया। अगर किसी खादम के पास नमूना नहीं है वो दुल्हन नहीं बना सकता।
वो लोगों का ढेर तो लगा सकता है। ढेर ला दो लोगों का, बसा पर के लिया ले आके ढेर ला देता। और मैंने पहले भी बातें की हैं, अगर हम ईंट पत्थर का सीमेंट का रेत का ढेर लगा देते और कहते चर्च बन गया, आओ देखो, लोग कहेंगे पाजी साहब दिमाग आपका ठीक है, ऐते रेत दा ट्रक ते बजरी दा ट्रक ते सरिये दा ट्रक ते ईंटा दा ट्रक किथे बनया किथे है। मिस्त्री को बुलाओ, मेसन आए, मेसन बोलेगा हाँ जी, मेसन को आप कह दो चर्च बनाना है, वो आगे अगर तो समझदार होगा बोलेगा कहां कहां क्या क्या करना है आपने, मुझे कोई नमूना दो, नक्शा दो। आप उसे बताओगे यहां से ऐसे करना, यहां से ऐसे कर देना, इतने फुट इसकी लंबाई है, इतने फुट चौड़ाई है, वो बोलेगा ओके। आपने डबल ट्रिपल करना है, हाँ जी, वो बोलेगा बुनियादें सही रखो, गहरी करो, नहीं तो कल को नुकसान पड़ जाएगा आपके गले। इसलिए कुछ ना कुछ जानने के लिए मुझे और आपको थोड़ा वक्त दरकार है ताकि गहरे में उतरे और मैसेज समझे अलीअज़र की तलाश कब पूरी हुई। अपने सोर्स के पास क्या कहता, मैं चश्मे पे खड़ा हूं और लड़कियां आए और जिस लड़की से मैं कहूं ये काम, वो आगे से मुझे ये काम कहे, तो मैं समझ जाऊंगा कि यही इज़हाक के लिए सही लड़की है। सुनिए, ब्रदर ब्रैनम इसको ड्रामाटाइज करते हैं, कहते हैं जब वो चश्मे के ऊपर गया, जिस तरह ब्रदर ब्रैनम ने ड्रामाटाइज किया, सामरी औरत जो कुएं पर यीशु मसीह से मुलाकात करने गई है, नबी ने कहा वो अकेले में गई, उसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं था क्योंकि उसका किरदार ठीक नहीं था उस औरत का। इसी तरह पानी घर घर की जरूरत है। लड़कियां ग्रुप के ग्रुप आते गए, कहां ग्रुप आया, इफसस में आया, आमीन। एक ग्रुप आ गया जनाब सुमरना में आ गया, एक ग्रुप आ गया परगमन में आ गया, अगला ग्रुप थवातीरा में आ गया, अगला सरदीस में आ गया, अगला फिलदिल्फिया में आ गया, अगला लदूकिया में आ गया। और फिर जाकर ब्रदर ब्रैनम ने कहा किसी ग्रुप की लड़कियों ने इस गंजे शख्स पर नजर नहीं की। इस जमाने के लोगों ने क्यों इस गंजे शख्स पर नजर की? क्योंकि ये उसके बाप के खानदान से थे और ये जानते थे। आइए देखते हैं थोड़ा आगे, सुनिए जरा। जब इसने ऐसा किया तो ब्रदर जरा 11वीं आयत पढ़िए 24 बाब की। क्या कहती 11वीं आयत? और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बाउली के पास ऊंटों को बिठाया। हाँ जी, अपने ऊंटों को डेरा लगा लिया आगे, और कहा है खुदावंद मेरे आका अब्राहम के खुदा, हाँ मैं तेरी मिन्नत करता हूँ हाँ कि आज तू मेरा काम बना दे। आज तू मेरा काम बना दे। जो मैं बात कर गया कि उसने अपने खुदावंद के सामने बात रख दी आगे, और मेरे आका अब्राहम पर कर्म कर, मेरे आका पर कर्म कर। देख मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूँ। इतना सीरियस है एलिएज़र किस बात पे? यार एक रिश्ता ही तो करना, कोई बात नहीं, कोई भी कर दो, लंगड़ी लूली चला दो पकड़ के, यही तो कहना कबूल है कबूल है कबूल है, और कौन सा काम है? इतना सीरियस क्यों है? अपने मालिक के बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने पर, क्योंकि नबी कह गया ये सीरियस इसलिए, संजीदा इसलिए है क्योंकि आगे मसीह को लेकर आना है। अगर कोई औरत संजीदा नहीं है वो मसीह को नहीं लेकर आ सकती। अगर कोई कलीसिया संजीदा नहीं है वो मसीह को नहीं लेकर आ सकती। अगर कोई कलीसिया कहे नहीं कोई गल नहीं, अंगूर दे शीरे तो लावा जनाब बिग एप्पल पे चल सकती है। कौन सी? बिग एप्पल चला दो, रूह अफ़ज़ा का पानी चला दो, पराठा चला दो, कुछ भी चला दो। नबी ने कहा संजीदा इसलिए है क्योंकि आगे मसीह को लेकर रखे आना है। संजीदगी इसलिए दिखा रहा एलिएज़र, और इसलिए जब वो संजीदा होकर दुआ करता तो फरिश्ता उतर कर उसकी दुआ को सुनता है। आगे पढ़िए जरा।
और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। हाँ सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूं हाँ कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे हाँ। तो मैं पानी पी लूं। सुनिए जरा, ये इतनी सादा आयतें नहीं है। बचपन से 46 साल का हो चुका हूं, बचपन से पढ़ता आ रहा हूं। ये इतनी सादा आयतें नहीं है जितनी सादगी से हम पढ़ जाते हैं। अगर कोई नबी होगा तो इनको खोलेगा। ब्रदर ब्रैनम ने ड्रामाटाइज करके कहा, अब वो दुल्हन का रवैया डिमांड कर रहा है। अब वो दुल्हन का रवैया डिमांड करता है। कहता दुल्हन तो हो, लेकिन खुदावंद मेरे मालिक के बेटे की दुल्हन का रवैया ये हो। क्या रवैया हो? जी पढ़िए। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूं हाँ कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूं, हाँ। और वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। उसमें तमीज हो। वाह। वो किसी बूढ़े गंजे सिर वाले शख्स की बात मान सके कि ये गंजे सिर वाला कहता क्या इन किताबों में, वो बात को माने। कहता खुदावंद उसका रवैया ये हो, मेरे मालिक के बेटे की बेटी तो हो, लेकिन साथ ही साथ उसका रवैया, उसका एटीट्यूड ये हो। मैं उसे कहूं मुझे पानी पिला, मैं पहले बात कर गया हूं, नीचे से ऊपर आती थी, पहाड़ी चढ़ के या कैसे कर करा के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आकर फिर वो ऊपर खड़ा है और ऊपर आकर कहता मुझे पानी पिला। रवैया डिमांड कर रहा है। खुदावंद उसका रवैया ये हो। आगे ब्रदर। तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है। हाँ और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर कर्म किया है। सुनिए जरा, नबी ने कहा जब रिबेका अपना एक बार घड़ा भर के आ गई, नब अलीअज़र को पलाया, पलाने के बाद ऊंटों को पलाने गई और घड़ा उसका हो गया खाली। घर से क्या लेने आई थी? पानी। अब खाली घड़े के साथ तो नहीं घर जा सकती। फिर नीचे उतरी, पानी भरा, एक ऊंट को पिलाया, फिर नीचे गई, पानी भरा, दूसरे को पिलाया, फिर गई, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, 10 को, और जो 10 ऊंटों के ऊपर आदमी थे उन सब को पिलाया। जो साथ वाली थी ना, कहती है ये रिबेका को आज क्या हो गया, नी किथे डोलो नी पानी, तेरा घर तो बड़ी दूर है, यो नबा दो अगली नुकरे नाले दे नाल लगता है, ये क्या कर रही है आज, तुझे हो क्या गया है, पागल हो गई है। एक अजनबी शख्स आया, 10 बंदे लाल लेके आया, उधर ऊंटा पानी पिलाई जा रही हैं। ये रिबेका के बस की बात नहीं थी, ये रिबेका के बस की बात नहीं थी। अलीअज़र के साथ जो फरिश्ता आया था, वो फरिश्ता उसके मन को तब्दील कर रहा था, और जब उसके मन को तब्दील कर रहा था, उसके रवैये को चेंज कर रहा था, और रिबेका बार बार नीचे उतरती आती है, जाती है, आती है, जाती है, और उसके ऊंटों को सेरा सूदा कर देती है। तब ब्रदर आगे पढ़िए जरा। वो ये कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहूर की बीवी मलका के बेटे बैतुएल से पैदा हुई थी। सुनिए जरा, एक मिनट जरा। अब जब उसने उसका रवैया देखा, एटीट्यूड देखकर, रवैया देखकर, उसके काम को देख करके, अब होता क्या है, तब जाकर वो उसका शजरा नसब पूछता है। आगे आता उसका शजरा नसब। पढ़िए ब्रदर। बैतुएल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। हाँ वो लड़की नहायत खूबसूरत और कंवारी और मर्द से नावाकिफ थी जी। वो नीचे पानी के चश्मा के पास गई, हाँ जी। और अपना घड़ा भरकर ऊपर आई। हाँ तब वो नौकर उसे मिलने को दौड़ा जी और कहा कि जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। जी। उसने कहा पीजिए साहब, और फौरन घड़े को हाथ पर उतार उसे पानी पिलाया। हाँ जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी कि मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी, हाँ जब तक वो पी ना चुके। हाँ जी। और फौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके, कभी नहीं पहले किया था इसने,
पहले हर रोज ऐसे आती थी, 9 से 12 चर्च चली जाती थी। कल 2 बहनें आई, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं मैसेज भी देख रहा था। मैंने 2 दिन पहले ही, मुझे कुछ और पेज नहीं मिले, ये बिल ही मुझे मिले। मैंने बिल के बैक साइड पे ये चीज़ें नोट कर रखी थी। मत समझिएगा कि ये मैं चीज़ों को देख करके बाद में करता हूँ, ये ऑलरेडी पहले से चीज़ें थी। बिल ही थे, बिल के पीछे मैंने चीज़ों को नोट किया और घर आकर पेपर, वो बहनों 2 बहनों को देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा आप क्या कर रही हैं? बर्तन धो रही थी। आपके लिए खाने के लिए जो बर्तन यूज होते हैं, वो 2 बर्तन धो रही थी। उन 2 देचकों के अंदर जो बर्तन पड़े हुए थे। मैं चर्च के अंदर आ गया, मैं भी कुछ काम कर रहा था। मैं अपने ड्यूटी पर कमरे के अंदर चीजें नोट कर रहा था, वो मैं अपने लोगों के अंदर देख रहा था। और जी में मैं खुश हो रहा था कि खुदावंद, ये वहां ही नहीं, ये इधर भी हो रहा था। ये इनका रवैया भी चेंज हो रहा है। और ये वो 2 बहनें मिलकर सारे बर्तन उन्होंने कहा जी ऊपर का कोई काम। मैंने कहा ऊपर आप पूछ लें जाके, ऊपर कोई काम है तो आप ऊपर करें। फिर सारे आकर, ये रवैया चेंज क्यों हुआ रेबेका का? क्योंकि कोई इसका रवैया चेंज कर रहा है। रेबेका अपने आप से नहीं चेंज हो सकती, रेबेका का कोई ना कोई रवैया चेंज कर रहा है। आगे ब्रदर। और फौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके फिर बौली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई। हाँ? और उसके सब ऊंटों के लिए भरा। हाँ? वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा जी, ताकि मालूम करे कि खुदावंद ने उसका सफर मुबारक किया है। सुनिए जरा, सुनिए। आपका रवैया घर में ऊंट है क्या? नबी ने कहा एक ताकत, मैं पढ़ूंगा मैसेज में, हवाला है एक ब्रदर ब्रैनम ने, एक उनका मैसेज है, आगे चलकर निकलेगा, मैं भूल गया हूं, लेकिन खुदा करेगा कि याद आ जाएगा। उस मैसेज में ब्रदर ब्रैनम ने कहा एक पावर है, ऊंट एक पावर है। रेबेका किसको पानी पिला रही है? ऊंटों को। और ऊंटों को पानी पिला के वो उसी ऊंट के ऊपर सवार होकर इसहाक के पास जाने वाली है, और उसी ऊंट को वो पानी पिला रही है। अब अलीएज़र अपनी दुआ को पूरा होते हुए देख रहा है, साथ ही साथ हंस रहा है कि रेबेका इतनी खूबसूरत लड़की है, किस कदर वो सुर्ख हो गई होगी, बार बार सीढ़ियां उतरती है, चढ़ती है, उतरती है, चढ़ती। ऊंटों को पानी पिलाना आसान नहीं है। हमने गाय भैंसे रखी, हमें पता है। और नलका हुंदा सी हैंड पंप, ਜਦੋਂ किते बारी कह देंगे ना पानी पिलाओ जाके डंगरां नूं, ते रोंगटे खड़े हो जाते भी इत्थे थोड़ा पींदे ही नहीं। ये भैंसे, ये गाय भैंस, ये थोड़ा पानी नहीं पीते। ऊंट के बारे में लिखा है ये 3-3 दिन का पानी पी लेता है। हाँ जी, स्टोर कर लेता है अपने पेट के अंदर। और ये 3-3 दिन का पानी। तो रेबेका ने कितनी मेहनत की। आज की जो रेबेका है, ये यहां से बीज को लेकर, ये किताबे कलाम है, बीज है, इसको ले जाकर अपने घर रखती है। और घर रख के इसका रवैया चेंज होना चाहिए। जब तक नींद नहीं आती, कोड पे कोड, कोड पे कोड, किताब पे किताब ये खोले, ये पानी दे इन मैसेजेस को, क्योंकि इन्हीं मैसेजेस के अंदर पावर है कि ये आपको चेंज करेंगे। और किसी के अंदर पावर नहीं है कि आपको चेंज करे। ये मैसेज ही आपको चेंज करेंगे। आगे ब्रदर जरा पढ़िए। और जब ऊंट पी चुके तो उस शख्स ने निसब मस्काल सोने की एक नथ और 10 जब उसने खिदमत की, रवैया उसका चेंज हो गया। और रवैया चेंज होने के बाद उसने, अब उर्दू बाइबल में लिखा है नथ, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है ईयर रिंग। वहां नथ नुथ कोई नहीं है, अभी आप निकाल के पढ़ सकते हैं, कोई नथ नहीं है। लेकिन उसने उसे, नबी ने कहा उसे गिफ्ट दिए। आयत नंबर कौन सी है ब्रदर? 22 आयत जी, पढ़िए जरा। एक नथ 10 मिस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले। अब रेबेका को क्या मिल गया? गिफ्ट। किस वजह से? रवैये की अंदर उसकी चेंजिंग आई और उसने खिदमत की। किसकी? एक खादम की। और खादम की खिदमत करने की वजह से उसे गिफ्ट मिल गए। अब गिफ्ट के साथ क्या करती है जी? पढ़िए। और कहा जरा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है। अब गिफ्ट देकर पूछता है तू बता किसकी बेटी है।
और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है? क्या आपके पास जगह है आगे? उसने उससे कहा, मैं बेतुएल की बेटी हूँ मैं बैतुएल की बेटी हूँ। और वो मिल्का का बेटा है हाँ जी जो नहूर से उसके हुआ। जी, आगे। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है हमारे पास बहुत कुछ है, घबराती नहीं है। और टिकने की जगह भी है। हाँ जी। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सिजदा किया हाँ और कहा, खुदावंद मेरे आका अब्राहम का खुदा मुबारक हो, हाँ जिसने मेरे आका को अपने कर्म और रास्ते से महरूम नहीं रखा। हाँ जी और मुझे तो खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। हाँ जी। तब उस लड़की ने दौड़कर अपनी माँ के घर में ये सब हाल कह सुनाया। और रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबन था। हाँ वो बाहर पानी के चश्मा पर उस आदमी के पास दौड़ा गया और यूं हुआ कि जब उसने वो नथ देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे, हाँ। और अपनी बहन रिबका का बयान भी सुन लिया कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही, हाँ। तो वो उस आदमी के पास आया और देखा कि वो चश्मा के नजदीक ऊंटों के पास खड़ा है। रुकिए जरा। जब इस रबेका ने, ये छुपाती नहीं है, इसके साथ जो चश्मा पर वाकया हुआ है इसने छुपाया नहीं है। मैं अपने बेटों और बेटियों से कहता हूं, आपके साथ जो कुछ भी हो जाए अपने बाप मां से ना कभी छुपाओ, क्लियर क्लियर उनको बयान कर दो। अपने खादम से शेयर कर सकते हो तो करो, और बयान करने से होगा क्या, इसमें जरा सुनिए। रबेका को वहीं पर गिफ्ट दे दिए और गिफ्ट देकर ये घर ले गई। घर ले जाकर इसके भाई ने वो गिफ्ट देखे। उसने ये नहीं कहा कि ये तो मैंने वो फलाना बकरा बेचा था तो उससे लिए थे, कह सकती थी, लेकिन उसने क्या कहा? नहीं कहा। उसने कहा किसी ने दिए हैं। तो उसके भाई ने कहा किसने दिए हैं? कहती आज चश्मे के पास ही बैठा हुआ है वो शख्स, वो ये कह रहा है। उसकी गवाही है 24 बाब में। कहता मैं तुम्हारे ही खानदान से जो अब्राहम है उसका नौकर हूं और उसके बेटे के लिए बीवी तलाश करने आया हूं। और उसने अपना सारा शजरा नसबत खोल कर रख दिया उसके सामने। और जब उसने बताया तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि एलिएजर ने गिफ्ट दिए रबेका को। रबेका वो गिफ्ट लेकर, गिफ्ट तो ले लिए लेकिन गिफ्ट लेकर ही खुश नहीं है, जाकर अपने भाइयों को दिखा दिए, बता दिया। और अब उसका भाई आता है एलिएजर के साथ बात करता है। पढ़िए जरा ब्रदर। लाबन आता है एलिएजर के साथ बात करता है। तब उससे कहा, ऐ तू जो रुकिए ब्रदर, रुकिए। ये कौन है लाबन? आप मैसेजेस सुन चुके हो, अभी चढ़ा है। ये लाबन याकूब का मामू ही है, ठीक है। ये लाबन वही लाबन है रबेका का भाई। अब रिश्तेदारियों को समझिए। ये अपनी बहन के रिश्ते नाते के लिए जाकर एलिएजर के पास जाता है और जाकर सारी गुफ्तगू करता है। पढ़िए ब्रदर आप। तब उससे कहा, ऐ तू जो खुदावंद की तरफ से मुबारक है, हाँ? अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? हाँ मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी जगह को तैयार कर लिया है। जी। बस वो आदमी घर में आया और उसने उसके ऊंटों को खोला और ऊंटों के लिए भूसा और चारा और उसके साथ के आदमियों के पांव धोने को पानी दिया। हाँ और खाना उसके आगे रखा गया। पर उसने कहा कि मैं जब तक अपना मतलब बयान ना कर लूं नहीं खाऊंगा। हाँ उसने कहा अच्छा कह। तब उसने कहा मैं अब्राहम का नौकर हूँ और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है। हाँ और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं जी। और मेरे आका की बीवी सारा के जब वो बुढ़िया हो गई उसे एक बेटा हुआ। हाँ उसी को उसने अपना सब कुछ दे दिया है जी। और मेरे आका ने मुझे कसम देकर कहा है कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनके मुल्क में मैं रहता हूँ हाँ किसी को मेरे बेटे से ना ब्याहना, जी। बल्कि तू मेरे बाप के घर और मेरे रिश्तेदारों में जाना और मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। तब मैंने अपने आका से कहा शायद वो औरत मेरे साथ आना ना चाहे। जी। तब उसने मुझसे कहा कि खुदावंद जिसके हजूर में चलता आ रहा हूँ अपना फरिश्ता तेरे साथ भेजेगा हाँ और तेरा सफर मुबारक करेगा। जी। तू मेरे रिश्तेदारों और मेरे बाप के खानदान में से मेरे बेटे के लिए बीवी नबी कहता है ये गवाही शेयर कर रहा है, वहां जाकर ये कोई और काम नहीं कर रहा। उसने कहा सारा जब बूढ़ी हो गई थी,
किसी के वहमो गमान में भी नहीं था कि सारा बच्चे को जन्म देगी, लेकिन मेरे खुदा मेरे मालिक अब्राहम को उसके खुदा ने बुढ़ापे में बेटा दिया, और अब वो बेटा जवान हो चुका और उस बेटे के लिए दुल्हन लेने के लिए आपके घर में मौजूद हूं। अब वो आगे से क्या कहते हैं सुनिए जरा जी। सो मैं आज पानी के उस चश्मा पर आकर कहने लगा, हाँ, ऐ खुदावंद मेरे आका अब्राहम के खुदा। ये उसकी गवाही है, वो अपनी गवाही शेयर कर रहा है, क्योंकि रास्तबाज आदमी है, साधक है, और साधक होते हुए ये वफादार है अपने मालिक के साथ। कहता मैंने खुदा के सामने दुआ रखी और फरिश्ते ने सुनी, और सुनकर फरिश्ते ने मेरी दुआ को मेरी दुआओं का जवाब दिया, और तुम्हारी बहन वहां गई और तुम्हारी बहन ने ये रवैया मेरे साथ किया, और अब यही इसहाक की बीवी हो सकती है। थोड़ा आयतों को जरा आगे क्रॉस करें, और वहां लिखा होगा, कहते हैं इस चले अच्छा है, लेकिन लड़की को तो पूछ लें कि लड़की जाती भी है कि नहीं। वहां से पढ़ना शुरू करें जरा हाँ जी जी। तब लाबन और बैतुएल ने जवाब दिया, 50 आयत है। हाँ, तब लाबन और बैतुएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावंद की तरफ से हुई है। मान गए वो, कहने लगे ये खुदा जैसा तूने गवाही दी है, तू खुदा का खादम है, बुजुर्ग आदमी है, तेरा एक नमूना है, तूने खुद अपनी सारी गवाही शेयर की, ये ठीक है, लेकिन ये खुदावंद की तरफ से हुआ है, हम मान गए हैं। लेकिन थोड़ा आगे जी पढ़िए। हम तुझे कुछ बुरा या भला नहीं कह सकते। हाँ, देख रिबका तेरे सामने मौजूद है, हाँ, उसे ले और जा। हाँ, खुदावंद के कौल के मुताबिक अपने आका के बेटे से उसे ब्याह दे। जी आगे। जब अब्राहम के नौकर ने उनकी बातें सुनी, हाँ, तो जमीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया। आगे। और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकाल कर रिबका को दिए। हाँ, और उसके भाई और उसकी माँ को भी कीमती चीजें दी। हाँ जी, और उसने और उसके साथ के आदमियों ने खाया पिया और रात भर वही रहे। हाँ जी, सुबह को उठे और उसने कहा, मुझे मेरे आका के पास रवाना कर दो। जी, रिबका के भाई और माँ ने कहा, लड़की को कुछ रोज कम से कम हाँ, 10 रोज हमारे पास रहने दे, हाँ जी, इसके बाद वो चली जाएगी। जी, उसने उनसे कहा, मुझे ना रोको, हाँ, क्योंकि खुदावंद ने मेरा सफर मुबारक किया कौन है। कहती है? रिबेका कहती है मुझे ना रोको, मुझे ना रोको। क्या आयत पढ़िए ब्रदर जरा दोबारा। और उसने और उसके साथ के आदमियों ने रिबका के भाई और माँ ने कहा, लड़की को कुछ रोज कम से कम 10 रोज हमारे लिए पास रहने दे, हाँ, इसके बाद वो चली जाएगी। हाँ, उसने उनसे कहा, मुझे ना रोको, हाँ, क्योंकि खुदावंद ने मेरा सफर मुबारक किया है। हाँ, मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। हाँ जी आगे। उन्होंने कहा, हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं। सुनिए एक मिनट। वो कहने लगा कि अब मेरा सफर, अलीअज़र कहता है कि मेरा सफर मुबारक हो गया है, मुझे ना रोको, मुझे जाने दो। तब वो अगला अपना मकालमा उसके सामने रखते हैं। कौन सा जी पढ़िए। उन्होंने कहा, हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं, हाँ, कि वो क्या कहती है। हाँ जी। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, हाँ, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? हाँ, उसने कहा, जाऊंगी। सुनिए, जब वो चश्मा के ऊपर इतना रवैया दिखा चुकी है, अब वो कैसे रुक सकती है? उसका एटीट्यूड इतना चेंज हो चुका है कि अब वो नहीं रुकने वाली। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, जदीद वाकयात नबूवत से वाजे हो जाते हैं। उसका एक कोड है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या कायफा ने नबूवत नहीं की थी? वो एक शैतान था, हम वहां देखते हैं। और वो काहिन, वो अजीम आदमी थे, उन्हें तो आजी और दूसरी चीज़ों में उन दिनों में अजीम रहनमा होना चाहिए था, लेकिन वो खुदा के कलाम को देखने में नाकाम हो गए थे। नबी कहता वो रिश्तेदार नाकाम हो गए थे, लेकिन रबैका कुछ देख रही थी। आमीन। सरदार काहिन, कायफा काहिन रह गए थे यीशु मसीह को पहचानने में, लेकिन ये रबैका अब कुछ देख रही थी। जो खुद उनके सामने मुजस्सम हुआ था वो तो उसे नहीं पहचान सके। हम उनमें से एक गिरोह को ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है बलाम के मतलब क्या ख्याल है। वो एक ऐसा शख्स था, आप कहते हैं खुदा अपना इरादा तब्दील करता है, खुदा अपना इरादा तब्दील नहीं करता है। जब बलाम एक नबी होते हुए वहाँ गया, एक बिशप मनाद या आप जो चाहते हैं उससे कह लें, वो एक अजीम शख्स था, लेकिन जब उसने जाने के मतलब खुदा से मशवरा किया ताकि इस्राएल पर लानत करे, चनाचे वो उनको इब्तदा ही से पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने जाने के लिए पूछा तो खुदा ने कहा मत जाना। तब उन्होंने मोजिज लोगों के गिरोह को दोबारा भेजा। नबी बात करते हैं
कि अब क्या होता है कि जब दोबारा उस गिरोह को भेज दिया, हम उनमें से एक गिरोह को ले सकते हैं जो एक पहला गिरोह गया, लेकिन बिलाम ने कहा मैं खुदा से पूछूंगा। अब उन्होंने कहा, जब बिलाम खुदा से पूछने गया, खुदा ने कहा इनके साथ मत जाना। तब उन्होंने मोसेस लोगों के गिरोह को उसके पास दोबारा भेज दिया। शायद बिशप या प्रीस्ट या कोई और हो, वो गए, वो बहुत तालीम याफ्ता थे ताकि उसको तैयार करें। वो वापस गया और खुदा से दोबारा पूछा। आपको खुदा से दूसरी मर्तबा पूछने की जरूरत नहीं होती। जब खुदा ने पहले ये कहा है तो फिर यही है। आपको किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। रबेका ने दूसरे हुक्म का इंतजार नहीं किया। उन्होंने उससे पूछा, कहा क्या तू जाएगी? उसने जवाब में कहा, उसने कहा मैं जाऊंगी। वो पूरी तरह खुदा की तहरीक से भरपूर थी। खुदा के रूह के तकाजे पर अमल करने से वो बाइबल की रानियों में से एक रानी बन गई। आज इसलिए रबेका रानी यहाँ पर प्रीच हो रही है। आमीन। इसलिए वो रानी बन गई, बाइबल की रानियों में से एक रानी। उस पर जुम्बश की थी ताकि उसको कबूल करे जो वाकई सच्चाई थी। उसने उसका यकीन किया था। अब हम बलाम को देखते हैं। बेशक आगे कोड में और भी बातें हैं, लेकिन मैं आगे नहीं जाना चाहता। ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब वो एक बार नमूना देख चुकी, सारा कुछ हो चुका, उसने दोबारा दूसरी बार खुदा से पूछने का इंतजार नहीं किया। अब पढ़िए आयत, अगली आयत जी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाया और अब्राहम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया। हाँ। और उन्होंने रिबका को दुआ दी और उससे कहा, हाँ, ऐ हमारी बहन, तू लाखों की माँ हो। हाँ, और तेरी नस्ल अपने कीना रखने वालों के फाटक की। सुनिए जरा, यहां पर ब्रदर ब्रैनम ने एक और कोड का मैसेज है। 10 कुंवारियां और 1,44,000 कोड नंबर है 74। और उन्हीं दिनों में से किसी रोज कुरा अर्ज से दूर, जमीन से दूर कहीं खला में हम खड़े होंगे, लेकिन अभी हम आसमान पर ना होंगे, हम उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का क्या करें? इस्तकबाल। अब रबेका जान चुकी थी कि उसका दूल्हा उसके इस्तकबाल को वहां खड़ा है। अब रबेका कहती हाँ मैं जाऊंगी, मैं नहीं रुकने वाली। पढ़िए ब्रदर आगे। और रिबका और उसकी सहेलियां उठकर ऊंटों पर सवार हुई। हाँ। और उस आदमी के पीछे हो ली। कौन गई साथ? सहेलियां। सहेलियां। जब सहेलियां साथ गईं तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा रिबका ने जो गिफ्ट मिले थे वो किसी दूसरी सहेली को नहीं पहनाए कि ले तू ते बड़ी मैनू प्यारी, तू ते हर वेले मेरे नौ कट देंदी सा, आ कड़े तू ही पाला आज। क्योंकि रिबका जानती थी इन कड़ों का कोई मकसद है, इन कपड़ों का कोई मकसद है, इन गिफ्ट्स का कुछ मकसद है। इसलिए उसने अपने गिफ्ट अपने पास रखे। नबी ने कहा बहुत सारी लड़कियां थीं और दूसरी तरफ एक ही था, इसहाक। अब इसहाक कैसे जानता कि कौन रबेका है? नबी कहता है इन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। इन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। और अलीअज़र गया है देखने, अलीअज़र ने भी नहीं देखा था। और अब ये आ रही थी, बहुत सारी औरतें आ रही थी। जब रैप्चर होगा, जमीन के ऊपर रैप्चर होने से पहले बहुत सारी औरतें हैं। बहुत सारी औरतों की यही आवाज है, मैं दुल्हन। दूसरी कहती मैं दुल्हन, तीसरी कहती मैं दुल्हन, चौथी कहती मैं दुल्हन। वो अपने आप को दुल्हन कहती रही है, कह रही है, अभी तक स्टिल कही जा रही है। लेकिन इसहाक कैसे पहचानेगा? इसहाक पहचानेगा दिए हुए कपड़ों से, इसहाक पहचानेगा दिए हुए गिफ्ट से, इसहाक पहचानेगा दिए हुए एटीट्यूड से, इसहाक पहचानेगा दिए हुए मैसेज को, पानी को पिलाने से। इसहाक मेरा और आपका यीशु मसीह है। वो आपके एटीट्यूड को देख रहा है। आपका एटीट्यूड क्या है? मैं कल परसों एक इबारत पढ़ रहा था और मेरे अंदर भी कमियां हैं। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा परफेक्ट आदमी हूं। मैंने उस इबारत को पढ़ा और अपने आप को जांचा। सुनिए जरा, वहां लिखा हुआ था, कुछ जुमला इस तरह से था कि जब आप
गुस्से को बर्दाश्त कर जाते हैं, बर्दाश्त करके आप अपनी हजार मुश्किलों को अपने सामने से हटा देते हो, आपके सामने से हट जाती हैं। जब आप गुस्से में, जल्दबाजी में कोई बयान नहीं देते और चुप कर जाते हो और कंट्रोल कर जाते हो, ऐसी बहुत सारी गलत चीजों को होते हुए और कंट्रोल करके आप अपने सामने हजारों मुश्किलों को दूर कर देते हो। वहीं पर कंट्रोल करके आप और मैं, दुनिया के ऊपर मुझे और आपको चलना है। जब हम देखते हैं कि यार ये कैसे बाइबल को मानते, कैसे बाइबल को पढ़ते हैं। मैं जानता हूं आप जोशीले आदमी हैं, आपको गुस्सा आता है, लेकिन ब्रदर ये दुल्हन जबरदस्ती की नहीं है। इसे रात के 3 बजे तक भी आप सिखाते रहो, इसने नहीं सीखना। ब्रदर ब्रैनम ने एक और बात कही, नॉर्मल बच्चे को, यहां हमारा बच्चा छोटा अलीशा है, इस बच्चे के बैक साइड पर अगर मैं कोई खिलौना छनकाऊं ना तो वह अपनी पूरी गर्दन पीछे लेकर जाएगा, क्योंकि नॉर्मल है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा अगर कोई अब नॉर्मल है उसके सामने सारे छनकने खनका दो, ढोल बजा दो और ढोला में ही मस्त हो गए। उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। एक नॉर्मल शख्स की आंखों में लाइट मार कर देखो, आपको बताएगा आप क्या कर रहे हैं। अब नॉर्मल के सामने आप बाइबल के पैदाइश से मकाशफा तक सारे मकाशफे रख दो। अब नॉर्मल ऐसे ही बस जय माता दी, उसका यही रवैया होगा। वो फिर भी सारे मकाशफात जानकर फिर माता को कहेगा। लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने इस बात को रखा, इसने गिफ्ट लेकर गई, ना सिर्फ लेकर गई बल्कि अपने ऊपर पहन कर गई कि मैं पहन कर जाऊंगी, मेरा दूल्हा इसहाक इन गिफ्ट्स को देखकर मुझे जानेगा। आगे पढ़िए ब्रदर, बाप जरा लंबा है, थोड़ा 5-10 मिनट लगेंगे जी। और इसहाक बैरलई रूई से होकर चला आ रहा था, हाँ, क्योंकि वो जनूब के मुल्क में रहता था। हाँ, और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया। कौन से वक्त? शाम के वक्त। अब वो भी सोचने के लिए मैदान में चला गया। और मैं आप कोड पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। जब रिबेका ने फैसला कर लिया और उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये फैसला किया कि वो ऊंट पर सवार होकर अपने होने वाले खामद इसहाक की मुलाकात को अलीअज़र के साथ जाएगी, उसने इसहाक को कभी नहीं देखा था। जान ले कि खुदा उसकी रहनुमाई कर रहा था। इसहाक शाम को ठंडे वक्त बाहर मैदान में फिर रहा था। याद रखें वो शाम का वक्त था। रिबेका ऊंट पर सवार थी। अलीअज़र ने कहा इसहाक आ रहा है। रिबेका ऊंट पर से उतर पड़ी और अपना पर्दा किया। वो बैठी नहीं रही, चढ़ के सोफे पे खड़ी हो गई। किसके? दूल्हे के इस्तकबाल के लिए। दूल्हा मैदान में है। दूल्हे ने क्या किया? अपने बाप का घर छोड़ा है। दुल्हन ने अपने माँ बाप का घर छोड़ा है। कहाँ मुलाकात हो रही है? मैदान में। हम जमीन छोड़ेंगे, खुदा यीशु मसीह आसमान छोड़ेगा। मुलाकात कहाँ होगी? फजा में। देख, एक दरमियानी जगह जिस पर दूल्हा और दुल्हन मुलाकात कर रहे हैं। और होता क्या है? मैसेज है 10 कुमारियां 1,44,000। अलीअज़र ने कहा इसहाक आ रहा है। रिबेका ऊंट पर से उतर पड़ी और अपना पर्दा किया। रिबेका ने उसे नहीं देखा था, वो नहीं जानती थी, उसने उसे देखा नहीं था, लेकिन वो उसका शोहर था और वो ईमान के साथ उसकी मुलाकात को जा रही थी। मैं नहीं जानता कि यीशु कैसा दिखाई देगा, लेकिन जब उसको देखूंगा तो जानूंगा। लेकिन रिबेका ने उसे देखा तो वो पहली ही नजर में उसका मंजूरे नजर हो गया। इसहाक ने भी रिबेका को कभी नहीं देखा था और जब उसने देखा तो वो पहली ही निगाह में उसकी मंजूरे नजर हो गई। उनकी बाहम मुलाकात बाहर मैदान में हुई। वो उसे अपने बाप की बादशाही में ले गया और उसके साथ ब्याह कर लिया। अपने बाप की बादशाही में लेकर गया। एक और कोड है
शिकस्ता दिली का ही। कोड नंबर 69 है। रिबेका वो खूबसूरत लड़की थी जो आई और ऊंटों को भी पानी पिलाया। तब उस शख्स ने कहा, अब मुझे अपने मकसद में ताखीर नहीं करनी चाहिए। फिर उस लड़की पर एक ऐसा वक्त आया जब उसे फैसला करना था कि वो जाएगी। वो दुल्हन की मिसाल थी, लेकिन वो क्या वो जाएगी और एक ऐसे शख्स से शादी करेगी जिसे उसने पहले कभी देखा भी नहीं था। अब ये एक अजीम बात है, कभी उसे देखा तक न था, हालांकि उसने सिर्फ उसके खादम से सुना था। आमीन। आपने कभी यीशु मसीह को देखा है? यीशु मसीह के बारे में उसके खादम से यहां से सुनते हैं। उसका खादम इन बुक्स में से उसके बारे में बता चुका है कि यीशु मसीह ऐसा है। यीशु मसीह के नबी उसके बारे में बता चुके हैं। यीशु मसीह को कभी किसी ने नहीं देखा। सुनिए, यह दुल्हन की मिसाल है। आपने मसीह को कभी नहीं देखा, लेकिन आपने उसके खादमों से सुना कि वो क्या है। अब उसने सब कुछ छोड़ा, अपने घरों को छोड़ा, सब कुछ बेच दिया ताकि जाए और उसे ढूंढे। अब गौर करें, और उस लड़की ने फैसला कर लिया जो कि दुल्हन की एक मिसाल थी, और अपने तंजीमी घर को छोड़ दिया, देखें ताकि जाकर उसे मिल पाए। आपने क्या किया? आपकी बारी है। ये टूटा फूटा रोड आपको क्या देता है? आए दिन पानी से भर जाता है, मामलात, कीचड़ भरा रोड क्या देता है आपको? यहां कुछ ना कुछ है जो आप इस रोड के ऊपर बार बार आते हो। आपने पुराने चर्चेस छोड़े, आपने रिश्तेदारों को छोड़ा, क्यों? कोई ना कोई तो ऐसी वजह है। उसकी वजह यह है कि खुदा के नबी ने अपने मैसेज को प्रीच ही इसलिए किया कि दुल्हन को बाहर बुलाए। अब दुल्हन बाहर आ चुकी है, फैसला दुल्हन का अपना है। आमीन। एक और अगली आयत ब्रदर पढ़िए जरा। और शाम के वक्त आयत नंबर कौन सी पढ़ रहे हैं आप? 63 आयत जी। और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया, और उसने जो अपनी आंखें उठाई और नजर की तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। और रिबका ने निगाह की और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी। सुनिए जरा, अब उसने देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं और रिबका उतरी है आगे। और उसने नौकर से पूछा कि ये शख्स कौन है जो हमसे मिलने को मैदान में चला रहा है जी। उस नौकर ने कहा, ये मेरा अक्का है। तब उसने बुरका लेकर अपने ऊपर डाल लिया। रुकिए जरा, 5वीं मोहर कोड नंबर 50 है, और यही चीज आज भी है। समझे? वो चीज जिसको कलीसिया में पानी दे रही हैं, वो बीज है। ये कलाम का बीज। कलीसिया में कलाम जिंदा होता है, और हमें अपने उन अनदेखे दूल्हे के पास लेकर जाने वाला कलाम ही है, जिसको मैं और आप पानी दे रहे। पानी कैसे दें? आप बाइबल नु टब च रख दें। कैसे पानी दें बाइबल को? आपने पंजाबी की एक बात सुनी है, हम आपका पानी भरते हैं। इसका मतलब पता क्या? हम आपका हर हुक्म बजा लाते हैं। आपका हुक्म बजा लाएंगे मेरे आका, जो आप कहेंगे वो करेंगे। बाइबल कलाम को पानी देना, कलाम की ताबेदारी करना है। और जब आप कलाम की ताबेदारी करेंगे, ये कलाम आपको कहीं बीच रास्ते नहीं छोड़ेगा, कभी भी बीच रास्ते नहीं छोड़ेगा। तंजीम तो बीच रास्ते छोड़ सकती है, पादरी शू करके कनाडा शिफ्ट, लेकिन ये कलाम जिधर जाएगा आपको उधर लेकर ही जाएगा, क्योंकि आप कलाम के साथ खड़े हैं। आगे पढ़िए ब्रदर जरा। नौकर ने जो जो किया था सब इसहाक को बताया। और इसहाक रिबका को अपनी माँ सारा के डेरे में ले गया। तब उसने रिबका से ब्याह कर लिया और उससे मोहब्बत की, और इसहाक ने अपनी माँ के मरने के बाद तसल्ली पाई। सुनिए जरा, बाब एंड खत्म हो गया बाब। सुनिए, ये चैप्टर था जो आपको पढ़ाया है, अलीअज़र की तलाश थी। इस बाब के अंदर उसकी तलाश मुकम्मल हुई, लेकिन नबी ने कहा ये क्लोज नहीं हुआ। अपनी मां सारा के टेंट में तो उसे ले गया, लेकिन उस तंबू के अंदर एक कमरा था जिसे प्रेगनेंसी का कमरा कहते हैं। रिबेका जब उस रूम में गई, वहां जाकर वो प्रेग्नेंट हुई। मैं और आप आ तो गए हैं, लेकिन क्या हम कलाम से हामला हैं या अभी तक बांझपन का शिकार हैं?
कलाम से कभी हम हामला हुए हैं? मुलाकात तो हो गई यीशु मसीह के साथ। क्या शोहर से मुलाकात 1 2 3 4 5 बार कर चुके हैं? महीनों मुलाकातें, सालों मुलाकातें हो चुकी हैं अपने शोहर दूल्हा के साथ। जब उसका कलाम, जो उसका बीज है, वो बह जाता है एक बांझपन की वजह से, एक ऐसी बीमारी की वजह से। हर रोज हम मैसेज सुनते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसी बीमारी आ चुकी है कि हम बांझपन का शिकार हैं। बीज बह जाता है, हम कलाम से हामला ही नहीं हो पाते। कलाम हमारी जिंदगी में असर ही नहीं करता। इसका यह मतलब नहीं कि कलाम बेतासीर है। नो, मेरे और आप में कमी है, मेरे और आप के अंदर कमी है। क्यों? क्योंकि मैं और आप उन गिफ्ट्स की बेकदरी कर रहे हैं। खुदा ने गिफ्ट तो दे दिए, रिबेका ने गिफ्ट लेकर के उन गिफ्ट्स को संभाला और अपने पास रखे, और पास रख करके इसलिए इसहाक के पास आई कि इसहाक उसे पहचान सके, क्योंकि वो एक दूसरे से नावाकिफ थे। यीशु मसीह का कलाम ही मेरे और आपके लिए एक गिफ्ट है। अब कलाम मुजस्सम हुआ और मेरे और आपके दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का, और अब उसके हुक्मों को हम मान ही नहीं रहे। तो फिर हम कहें हम दुल्हन हैं। रिबेका है, रिबेका अपने एटीट्यूड से दुल्हन बनी, रिबेका अपने फैसले से दुल्हन बनी, रिबेका अपने बाप का घर छोड़कर दुल्हन बनी, रिबेका रास्ते में बीच रास्ते आकर मुलाकात करती इसलिए दुल्हन बनी। और सिर्फ दुल्हन ही नहीं, इसहाक के बच्चों की मां भी बनी। आप और मैं दुल्हन पारी ना रहें, बीवी बन जाएं। दुल्हन में और बीवी में फर्क होता है। लड़की, फिर दुल्हन, फिर बीवी। बीवी अपने शोहर के सारे नाज उठाती है, नखरे उसके सारे उठाती है, शोहर पावे किसे का मंदा ना होवे। बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कि भाइयों की कोई किसी तरह की बेइज्जती करना चाहता हूं, लेकिन वो फिर भी कहती रहती मेरा सोना, मेरा सर, मेरा सरताज, आप मेरे सरजू हैं। फिर आप करें, वो चाहे किसी काम का ही ना हो, काम भी ना करे, औरत की जरूरतें भी ना पूरी करे, लेकिन औरत बेचारी फिर भी ऐसे करती रहती है। गॉड ब्लेस यू टू। क्यों कहती है? क्योंकि वो अपने शोहर के बंधन में है। आमीन। वो अपने शोहर के बंधन में है। ये थी तलाश अलीअज़र की। अलीअज़र तो तलाश करके ले गया इसहाक के मुताबिक उसकी दुल्हन। अब बारी है मेरी और आपकी। मेरा और आपका अलीअज़र आया और उसको भी यही काम दिया गया, कर तलाश, और तलाश करके मेरे लायक मेरी दुल्हन बाहर बुला। अब दुल्हन बनने के लिए तो हर कोई तैयार है। क्या कोई बीवी बनने के लिए तैयार है? आज यीशु मसीह की बीवी कहलाना एक अव्वल दर्जा है। यीशु मसीह की बीवी में मैं भी शामिल हूं, मैं भी उसकी बीवी हूं। मर्द होते हुए आप और मैं सारे मिलकर यीशु मसीह की क्या है? बीवी हैं। बीवियां नहीं बल्कि बीवी हैं। और जो यीशु मसीह कहेगा उसके आगे यस सर है, आमीन है। कोई उज़र नहीं है कि यीशु मसीह 2:30 बजे तक मैंने टाइम दे दे, 4 बजे तक दे दे, उस बाद ऐसे नहीं। यीशु मसीह बुलाता है पूरा टाइम, वो पूरा टाइम बताता है। एक खादम ने मेरे से बात की, उसने कहा जब आप, मेरी ड्यूटी किससे मुतल्लिक बात हो रही थी, उन्होंने कहा ब्रदर जब आप छोड़ेंगे ना, कई महीनों तक आपका प्लग वहीं लगा रहेगा। ये भाई ने छोड़ा है, इनको पता, इनकी रूटीन थी, कई महीनों तक प्लग आपका वहीं पर होगा। कभी कभी सोते हुए भी हम कहेंगे आया सर, जी बाजी, कभी कभी हम ऐसे कहेंगे क्योंकि हम प्लग इन है वहां पर। हमारी ताकत को उन्होंने निचोड़ रखा है। मैं ये नहीं कहता कि नौकरियां छोड़ दो, लेकिन बाइबल का पहला हुक्म ही क्या है? अपने खुदामंद खुदा को अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से क्या कर? मोहब्बत कर। ते ताकत असी किथे रख होंदे आ? बाजियां कोल, सरां कोल। सानू निचोड़ के रखिया होंदा इत्थे पुलपट ते आके। खत्म है। लेकिन इस बात को समझें
इसहाक और रबैका की मुलाकात करने से पहले वो तोहफे रबैका के पास थे। आपको तोहफे दिए हुए हैं, आमीन। उन तोहफों से जाकर मिट्टी उतारो और मिट्टी उतार कर उन तोहफों को चमकाओ, क्योंकि खुदा अपने गिफ्ट्स को देखकर आपका लिहाज करता है। मेरी बेटी के घर में गिफ्ट पड़े हुए हैं, चूचे नहीं हैं बल्कि आप तो उकाब हैं, आमीन। तो उकाबो, ये आपकी खुराक किताबें, गिफ्ट किताबें हैं और इन किताबों को आपने पढ़ना है, आपके घर में मौजूद हैं। यहां पर गिफ्ट पड़े, और पड़े रहने से नहीं, इन्हें पहनो, क्योंकि बाइबल कहती है चिराग जलाकर पलंग के नीचे नहीं बल्कि उसकी जगह पर रखते हैं। हमारी यूथ अगर चिराग है, मैं बुध के दिन बता रहा था, 5 वाट का बल्ब हो ना कि नहीं, 5 दे चलो 0 दा ला लो, जीरो का ही हो चाहे, लेकिन 0 का बल्ब जलना तो चाहिए। और 0 मिलाकर एक छोटा कमरा रोशन कर देंगे और एक गैलेक्सो टाउन रोशन कर दोगे आप। 0 का बल्ब जलाए। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु मसीह की दुल्हन को सलाम। प्रेज़ गॉड।